हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। जैसा कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कर रहे हैं क्लास 12th की, तो उसमें से नेक्स्ट डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं उनका कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात तो है कैपेसिटर होते क्या है। तो कैपेसिटर क्या होते हैं, जो चार्ज को स्टोर करके अपने पास रखते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो चार्ज को अपने अंदर क्या कर लें, स्टोर करके रखें। ठीक, और बाद में क्या हो कि वो एनर्जी धीरे धीरे देते रहें जिस जहां चाहिए हो। जैसे फैन में आप लोग देखते हो कंडेंसर लगा होता है, ठीक, तो वो भी एक तरीके से कैपेसिटर ही तो होता है। तो कैपेसिटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्ज को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। बात समझ में आ रही है। तो देखो बेसिक फॉर्मूला हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, Q इज इक्वल टू CV। तो ये जो आपका C आया, जो C आया है वही आपका क्या होता है, कैपेसिटर या कैपेसिटर होता है। और ये पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, वो हमें पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब कितना कैपेसिटेंस होगा अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो। तो देखो सिंपल आप Q बराबर CV याद रखना, और जहां जहां जिसकी यूज होगी वो हम करेंगे। जनरली बेसिकली हम लोग डेरिवेशंस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो करते हैं। तो पहले तो हम देखो टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बनाते हैं। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, एक ये देखो बेसिकली एक चीज याद रखना, ये आप देख रहे होगे कि एक सीधी लाइन है या पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन नहीं है, एक तरीके से एक चीज समझो, जैसे ये मान लीजिए बुक है, ठीक, तो ये प्लेट है आपकी, यही तो प्लेट है आपकी, ये इस टाइप की आपकी प्लेट है। ठीक है, तो वो आपको दिख ऐसे रही है, मतलब ये वाला फेस आपको दिख रहा है। एक्चुअल में ये सीट है, मतलब ये ऐसे दिख रहा है, तो ये वाला फेस आपको सिर्फ दिख रहा है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि, और चार्ज इस पे सब पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और जिसपे हमने एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, ठीक, और एक प्लेट पे हमने नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स हमने मान लिया स्मॉल डी है, और जो इन प्लेट्स की एरिया है, एरिया, ठीक है, एरिया को हमने ए मान लिया है। कितना मान लिया है, ए मान लिया है। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, ठीक, लेट कर लेते हैं, लेट, यहां लेट कर लेते हैं कि लेट में हमने क्या क्या किया वो जरूर लिखना है। लेट ए क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ प्लेट। ठीक है, प्लेट की एरिया मान ले, और डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, मतलब प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, और सिग्मा, देखो सिग्मा हमने पीछे पढ़ाया था आपको, सिग्मा क्या होता है यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो दो प्लेट है तो दोनों प्लेट की अलग अलग होगी, एक की मान लीजिए सिग्मा 1 हो गई, दूसरे की मान लीजिए आप सिग्मा 2 हो जाएगी। क्लियर हुई यहां तक बात, ठीक है। नाउ अब देखो एक चीज हम बेसिकली बताते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट 1, मतलब जो प्लेट या सीट 1 है उसकी प्लेट 1, तो सिग्मा इज इक्वल टू याद रखना क्यू बाई ए हो जाएगा। ऐसे ही सिग्मा 1 लिख ले रहे, सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई हो जाएगा। माइनस क्यू, एक पेन भाई चार्ज कैसा निगेटिव है तो इसलिए माइनस क्यू बाई हो गया। ठीक है, नाउ अच्छा आप सबको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब देखो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ प्लेट, ऑन अ प्लेट। अच्छा सबने फॉर्मूला पढ़ा है पीछे, पहले चैप्टर में डेरिवेशन भी किया है कि अगर कोई प्लेट है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, सब लोग याद रखना, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अच्छा प्लेट 2 है तो ये मान लो E1 हो गया। सिमिलरली फॉर E2 के लिए भी बेटा आप लिख सकते हो E2 इक्वल टू क्या, देखो सिग्मा, दोनों के लिए सिग्मा की वैल्यू याद रखना बराबर है। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिफरेंट है ना, मतलब सेम है, चार्ज इस पे भी क्यू है प्लस का क्यू, और इस पे माइनस का क्यू है। ठीक है, बट
एक माइनस एक प्लस है, बस इतना है। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट बराबर आप क्या लिखोगे E1 प्लस E2 लिखोगे, ठीक है। तो बेटा ई नेट इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी दी गई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहां तक देखते रहना बेटा। यहां से ई नेट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो नीचे तो 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, एलसीएम आएगा जो भी, सिग्मा सिग्मा जुड़ेगा तो 2 सिग्मा हो जाएगा, ये कट गया। तो ई नेट की देखो वैल्यू क्या आई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई, ठीक है। अब नाउ वी नो दैट अच्छा सिग्मा जो होता है देखो सिग्मा बराबर हमने लिखा भी क्या है क्यू बाई ए होता है। तो सिग्मा की प्लेस पे आप ई बराबर क्या लिख देंगे सिग्मा की प्लेस पे क्यू अपॉन ए और ये एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इसको आप पहली इक्वेशन मानेंगे। देखो कैसे किया हमने, पहले आपने सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाला मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों प्लेट के लिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ऐसे E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे दोनों प्लेट्स की तो E1 प्लस E2 लिख दिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिग्मा नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है क्यू बाई ए रख दिया, ठीक। अब अच्छा देखो अब एक चीज और देखना है तुमको, यहाँ पे क्या देखनी है, एक चीज ये देखनी है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, एक मिनट के लिए रफ कर देता हूँ। डायग्राम तो समझ गए ही होगे क्या बनाया था, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं, ऊपर करते हैं इसका, ये इसका डेरिवेशन क्या है, देखो क्या है E बराबर सिग्मा मतलब ये आ गया नाउ। अच्छा आप सबको पता है E इज इक्वल टू अभी आप लोगों ने पढ़ा था V बाई डी भी होता है। E की वैल्यू क्या है सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट है इज इक्वल टू V अपॉन डी हो जाएगा। तो यहां से V इज इक्वल टू Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन C इज इक्वल टू होता है Q बाई V, और यहां से V इज इक्वल टू अगर मैं निकालूंगा V इज इक्वल टू अगर निकालूंगा तो Q बाई C हो जाएगा, ठीक है। यही तो कैपेसिटेंस चाहिए, C यही तो चाहिए। तो देखो हमने कहा कि भाई C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू Q बाई, देखो अभी यही तो जब हमने कैपेसिटर बताया तो हमने बताया था ना Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, प्रोपोर्शनलिटी हटेते तो कांस्टेंट हटता तो Q C आता, वही C हमारा यहाँ पे कैपेसिटेंस है। तो V इज इक्वल टू Q बाई C हो गया। अब इस V की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इस V की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा। अब बेटा अगर V की वैल्यू इक्वेशन 2 में आप पुट करते हो तो पुट V इन इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 में जब आपने वैल्यू पुट की तो V की प्लेस पे Q बाई C आया, ठीक, इज इक्वल टू Q इंटू डी आया अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आया। बेटा देखो Q से Q कट गया, यहां से क्या हो जाएगा C, ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, मतलब C इंटू डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आपका आ जाएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दिस इज योर फॉर्मूला, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आपका फॉर्मूला आएगा, यही तो आएगा फॉर्मूला। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी आपका फॉर्मूला बनेगा। हाँ अब एक चीज और बात कर लेते हैं, C is equal to epsilon naught by D. This is the formula for the parallel plate capacitor placed in a vacuum. Epsilon naught क्या है, permittivity in a vacuum है। मान लीजिए उन दोनों प्लेट्स को, सपोज दैट अगर उन दोनों प्लेट्स को आपने रख दिया कहाँ पे, किसी भी मीडियम में, ठीक है, मतलब मान लीजिए ग्लास में, वाटर में, मीडियम में मतलब रख दिया, ठीक है। तो बेटा इफ प्लेट प्लेस्ड इन मीडियम, अगर हमने प्लेट को कहां प्लेस कर दिया किसी मीडियम में, तो उस समय सी डैश मान लीजिए मीडियम के लिए, या एम भी लिख सकते हैं सी एम, और ये एयर था तो सी नॉट लिख दो, भाई एयर है, सी एम इज इक्वल टू उस समय बेटा ए एप्सिलॉन नॉट इनटू, या हम परमिटिविटी एम भी लिख सकते हैं, आप सबने पढ़ा है अपॉन का, यहाँ पे डी हो जाएगा। अच्छा परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लोग
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू के भी बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ से Cm इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या है, नीचे देखो सी। तो मतलब क्या है, मतलब ये निकला कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर को कहां रख दें, मीडियम में, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नहीं, के टाइम्स बढ़ जाएगा जितना भी कैपेसिटेंस होगा कहां, फ्री स्पेस में। ठीक, तो ये आपका डेरिवेशन था कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट। यहां तक करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और कर दीजिएगा। ठीक, इसका मतलब एक और क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि जो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो यहीं से आप देख लो, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ए इज द एरिया, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, इट मींस मीडियम पे डिपेंड करेगा, मतलब शेप एंड साइज पे भी डिपेंड करता है। भाई एरिया है, इसका मतलब शेप एंड साइज हो गया। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी, मतलब फ्री स्पेस, इसका मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है। डी क्या इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, तो दो प्लेट्स के बीच, मतलब अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है भाई, एरिया बढ़ेगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगी। इट मींस परमिट जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो इस फॉर्मूले से भी पता कर सकते हैं किस किस पे डिपेंड करते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, नाउ अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट, इसका सेकेंड। ठीक है, तो दिख रहा है ना सबको। नेक्स्ट देखो इसका क्या है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, अगर मान लीजिए किन्हीं, जैसे अभी आपने डेरिवेशन किया वो तो हमने मीडियम में सिर्फ रखा, तो आपने फॉर्मूला सर कहा कि अगर फ्री स्पेस में है तो सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, अगर मीडियम में है तो Cm इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी होता है। ठीक है, मतलब ऐसा फॉर्मूला कहा जब पैरेलल प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा गया था। जैसे डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई भी सिरेमिक प्लेट, जैसे आपने कोई रबर लगा दिया या कोई टी थिकनेस का स्लैब रख दिया, कोई सीम मतलब लकड़ी रख दिया, वुड जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक आर दो सब्सटेंस विच हैव डू नॉट, मतलब जिनके पास खुद की ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, उनको वो कब होती है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उनको प्लेस कर दें और उसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए। ठीक है, मतलब ना वो खुद से करंट जनरेट करते हैं ना कुछ, बट हाँ जब उनको किसी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई भी ऐसे सब्सटेंस को रख दें जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने लगे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी शो करें, उनको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो देखो वही डाइलेक्ट्रिक हम कहाँ रख दें, अगर हम प्लेट के उन्हीं पैरेलल प्लेट्स के बीच रख दें। कैसे, देखो समझो, ये हमारी पैरेलल प्लेट है। ठीक है, इसमें प्लस क्यू चार्ज हमने दिया था, मतलब प्लस प्लस है। ठीक है, और ये हमारा कैसा था, एक निगेटिव चार्ज प्लेट थी और इसमें हमने निगेटिव चार्ज दिया था। ठीक है, इस टाइप से यहां तक तो हो गया था, माइनस क्यू चार्ज। थिकनेस मतलब इसकी डी भी, डिस्टेंस भी डी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई टी थिकनेस का स्लैब, टी थिकनेस का स्लैब आपने क्या किया, इन पैरेलल प्लेट के बीच में रख दिया। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, क्या कैपेसिटेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, और क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा देखो सिंपल सा है भाई, ये यहाँ एयर होगी, यहाँ एयर तो होगी, यहाँ एयर होगी, मटेरियल तो इतने रखा है, तो यहाँ जहां जहां एयर होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेंगे ई नॉट जनरेट हुई है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हुई है, ई नॉट हुई जनरेट। और जहां हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को मानेंगे ई जनरेट हुई, मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो रही, ई नॉट, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई जनरेट हो रही। ठीक है, अब अच्छा हम सिंपल ये सब चीजें पीछे पढ़ के आए, डी की डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है। अच्छा अगर एयर के लिए हम बात करेंगे तो डिस्टेंस डी माइनस टी हो जाएगी, मतलब भाई देखो टी से हम माइनस कर देंगे तो एयर की डिस्टेंस आ जाएगी, डी माइनस टी करोगे तो ये वाली डिस्टेंस। ठीक, देखो अभी यहां लिखते हैं पोटेंशियल
बिटवीन पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच पोटेंशियल क्या है? तो देखो सिंपल सा भाई, आपने प्लेट के बीच पोटेंशियल पूछा तो वी नेट, हम वी नेट लिखते हैं। अच्छा, पोटेंशियल ऑफ एयर लिखेंगे ना, पोटेंशियल ऑफ एयर प्लस पोटेंशियल ऑफ स्लैब, ये लिख देंगे कि एयर का पोटेंशियल प्लस स्लैब का पोटेंशियल। ठीक है, वी नेट इज इक्वल टू एयर के पोटेंशियल को अगर हम निकालते हैं तो देखो E इंटू, देखो ये हम यहाँ बता रहे हैं भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला V इंटू डी भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना ये फॉर्मूला। तो बेटा E लिख दिया इंटू, अच्छा ये है कहाँ की E? एयर की, क्योंकि एयर लिखा इंटू, डिस्टेंस कितनी होगी? D माइनस T होगी। यहां तक किसी को डाउट नहीं ना भाई? एयर की डिस्टेंस आप निकालोगे तो D से T माइनस कर दोगे, प्लस स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट आपने की? E, और इसका मतलब वो कितना है? थिकनेस T है, ठीक। अच्छा, V नेट इज इक्वल टू, जरा देखना बात, E नेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस, ये कहाँ है? ये स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू भी कुछ होगी, तो इसलिए लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी, ठीक है। अब एक बात सोचो, सिग्मा इज इक्वल टू होता क्या है? सिग्मा इज इक्वल टू सबने पढ़ा Q बाई ए होता है, रख दे यहाँ पे सिग्मा की प्लेस पे। देखो V नेट इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q, हमने सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए रखी, एप्सिलॉन नॉट तो पहले से था, वो हमने पहले से लिख दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, ठीक। अब एक और बात देखो, यहां से D माइनस टी हो जाएगा प्लस सिग्मा की फिर यहाँ वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के और इंटू टी। अच्छा, कॉमन क्या मिल रहा है? V इज इक्वल टू कॉमन क्या मिल रहा है? सिग्मा मिल, मतलब Q मिल रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट भी मिल रहा है, अंदर क्या बच रहा है? D माइनस टी बच रहा है प्लस T अपॉन के बच रहा है। ये तो भाई बचा, देखो किसी कोई डाउट नहीं ना? कैसे किया हमने? पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट निकाला, V नेट V एयर प्लस V स्लैब। V की वैल्यू हम लोग E इंटू टी लिख सकते हैं, तो रख दिया E फॉर एयर, E नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को, D माइनस टी प्लस E इंटू टी रखा, तो ये हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग गए तो हमें पता है कि जो भाई पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बीच का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू, सबने अभी पढ़ा था, CV होता है, होता नहीं होता है? तो चलिए एक काम करते हैं, Q करते हैं इज इक्वल टू C इंटू V की वैल्यू क्या है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी और प्लस का T बाई के, यही तो हमने देखो लिखा है भाई। Q बराबर CV होता है फॉर्मूला, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस चैप्टर में यही है, कैपेसिटर चैप्टर में यही है, Q बराबर CV। तो Q C इंटू V की वैल्यू यही तो आई है, टोटल रख दिया भाई, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू C इंटू ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T बाई के। बेटा जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई के, दिस इज द फॉर्मूला। ये बेटा फॉर्मूला आपका होगा जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक, मतलब स्लैब, किसी भी मीडियम में लाके रख दिया जाएगा। तो देखो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ये T ही थिकनेस का तो स्लैब था, प्लस T बाई के हो गया। क्लियर हुई बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर हुई बात? समझ में? एक चीज, एक नंबर का MCQ क्वेश्चन बता देते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक के होता है बेटा, वो याद रखना, जब भी आपसे कोई पूछे डाइलेक्ट्रिक के फॉर द मेटल, ठीक, मेटल के लिए के की वैल्यू क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये याद रखना इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखना, कभी भूल मत जाना, इन्फिनिटी मतलब कोई भी पूछे, जैसे मेटल, कोई भी मेटल आ जाए और पूछे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होगी, तो के इन्फिनिटी याद रखना, 2 4 5 10 मत लिख देना, ठीक है। तो ये बात समझ में आई बात? ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, मतलब अगर कोई कैपेसिटर है तो उसमें बेटा एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है, ठीक है, सिंपल सा है, ये भी पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स में।
तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज द फॉर्मूला, या इतनी एनर्जी किसी भी कैपेसिटर में स्टोर्ड होती है। ठीक है, अच्छा चलो इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, कैसे आया। अच्छा बेटा एक बात सोचो कि मान लीजिए कि हमने किसी भी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे, या मतलब जब तो चार्ज दे रहे थे ना, तो चार्ज जब दे रहे थे तो चार्ज कहां से कहां तक कर रहे हो, मान लो ये आपका कैपेसिटर है और इसको आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है। तो इसको जब बेटा आप चार्ज कर रहे हो तो मान लीजिए आप इसको चार्ज दे रहे थे, चार्ज दे रहे थे, चार्ज दे रहे थे, तो पहले तो मान लीजिए डिस्चार्ज हुआ तो जीरो हुआ, जीरो से मान लीजिए आपने कितना चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया, जीरो से चार्ज किया क्यू तक, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए लेट हम ये कह देते हैं कि लेट सी, ठीक है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, ठीक। अब हमने कहा लेट एट एनी इंस्टेंट लेट एट एनी इंस्टेंट जो चार्ज है, ठीक है, लेट एट एनी इंस्टेंट। अब भाई आपका पोटेंशियल भी तो दे रहे होगे, तो हमने पोटेंशियल मान लिया V डैश है, एंड चार्ज जो बेटा है वो Q डैश है, या फिर आप मान लो, हाँ चलो Q डैश मान लिया, मतलब भाई इसको आप चार्ज देते गए, तो हमने ये मान लिया कि V डैश इज इक्वल टू Q डैश है, मतलब V डैश जो है पोटेंशियल है किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट टाइम पे। अब भाई आप बात सुनो, जब इसको 0 से Q तक चार्ज करो तो हो सकता है पहले 4 हो, 10 हो, 50 हो चार्ज, और पोटेंशियल 30 हो, 8 वोल्ट हो, चार्ज 20 कूलम हो, तो वो इंस्टेंट पे हमने V डैश और Q डैश वाले हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब जरा देखो, नाउ dW is the small work done to giving a charge dq dash to the कैपेसिटर। ये बात को समझो, मतलब मैंने ये मान लिया कि dw बहुत स्मॉल वर्क डन आप कर रहे हो dq डैश चार्ज को देने के लिए, ठीक है। नाउ अब आप सबने पढ़ा है कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो सबने पढ़ा था भाई कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, यहां से W निकालूंगा तो V इंटू क्यू हो जाएगा, ये तो पढ़ा था, ठीक है। अब हमने यहां से आपसे कहा W है ये, ठीक है, हमें भी पता है W है भाई, तो यहां से नाउ स्मॉल वर्क डन के लिए तो dW हो जाएगा इज इक्वल टू, ये V है तो इसको V रहने दो V, और ये क्या है हमारा, ये भाई स्मॉल है तो V डैश मान लो इंटू DQ डैश मान लो, क्योंकि हमने देखो DQ डैश लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। देखो अभी समझो इस बात को, हमने ये कहा C क्या है, कैपेसिटर ऑफ मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। हमने किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे V डैश और Q डैश पोटेंशियल और चार्ज मान लिए। हमने कहा जब आप इसको चार्ज कर रहे हो तो आपको बहुत स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, जो कि चार्ज dq डैश दे रहे हो कैपेसिटर को, ठीक है। अब बेटा एक बात समझो, आपने कहा था Q बराबर CV होता है। अच्छा हम अगर मान ले Q डैश इज इक्वल टू C इंटू V डैश होता है, तो यहां से अगर हम V डैश की वैल्यू निकालेंगे तो Q डैश बाई C ही तो होगा। यहां पे आप पुट कर दीजिए ये V डैश की वैल्यू, तो नाउ dw इज इक्वल टू V डैश की वैल्यू है Q डैश बाई C, ये डैश लगा है, इंटू dq डैश। अब अच्छा बताओ, हमें पूरा चार्ज 0 से Q निकालना है तो क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड कर दीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो इंटीग्रेट जब आप इसको बोथ साइड करते हो भाई, इंटीग्रेट इसको बोथ साइड करते हो तो क्या होता है देखो, तो जब आप इसको इंटीग्रेट बोथ साइड करोगे तो ये dw हो जाएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अच्छा कहां से कहां तक चार्ज कर रहे थे, 0 से Q तक चार्ज कर रहे थे, और ये Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू डैश,
1 डी का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, सबने याद किया है, 1 डी का इंटीग्रेशन W हो जाएगा। ठीक, कांस्टेंट टर्म को बाहर, इसका मतलब 1/c बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू Q, और ये Q डैश इंटू डी क्यू डैश। अच्छा, C ही बाहर क्यों आया, क्योंकि डी क्यू डैश Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए ये हुआ। ठीक है, 1/c इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो भाई Q डैश है, हमको पता है 1 है, नहीं कुछ तो 1 + 1 अपॉन 2, और ये है Q अपॉन मतलब Q 0, तो W इज इक्वल टू 1/c इंटू ये Q की पावर देखो 2 हो जाएगा, और ये 2 हम बाहर ले आए, भाई ये 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट है ये Q डैश, मान लो Q डैश की पावर 2, और ये Q2 0 है, W इज इक्वल टू 1/2c। अब देखो ये हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो Q डैश की प्लेस पे 2 है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये जाएगा तो Q डैश का 0 का स्क्वायर हो जाएगा। W बराबर आपका फॉर्मूला C इंटू क्यू स्क्वायर। अच्छा, एक बात सबने पढ़ी है, वर्क ही जो होता है वही तो एनर्जी के बराबर होता है। जो वर्क होता है बेटा वो एनर्जी के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं W जो है वो U के इक्वल है, तो U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर, मतलब हाफ C⁴। एक तो ये फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया, एक तो ये बन गया। दूसरा देखो कैसे बनाओगे, मैं यहाँ रफ करता हूं, ठीक है, समझना है इस बात को। अच्छा, हम Q की वैल्यू, Q इज इक्वल टू आपने CV तो पढ़ा है, तो ये Q इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ C इंटू Q की वैल्यू CV पुट कर देते हैं, तो CV का स्क्वायर कर लो, U इज इक्वल टू आप हाफ 2C इंटू C स्क्वायर V स्क्वायर। तो बेटा C से देखो C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। यही तो फॉर्मूले की बात की थी, फॉर्मूला वो भी है सही, ये भी सही है, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो कैपेसिटेंस के अंदर, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। डन, समझ में आ गई बात। चलिए ठीक है, अगला करते हैं, एक और करते हैं। देखो एक और क्या है, एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर। ठीक है, मतलब कोई भी कैपेसिटर है उसमें ये एनर्जी डेंसिटी, जैसे हम लोग बोलते हैं मास डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी, ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी। देखो बेसिकली हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इसको हम लोग म्यू टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे, म्यू से। तो देखो म्यू जो है वो क्या कहता है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, बस ये आप बोल देना जब भी आपसे पूछे व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर, तो मतलब इन्होंने ये कहा है, जैसे आपने देखो ये बताया भाई यही तो कैपेसिटर है आपका, दो पैरेलल प्लेट्स हैं और ये प्लस चार्ज है और ये आपकी कैसी माइनस चार्ज है, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम, वही होता है एनर्जी डेंसिटी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू। इसका मतलब है जब भी इस फॉर्मूले की बात होगी तो आप ये लिखोगे वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, म्यू इज इक्वल टू ई बाई वी, बट हम ई यहां से यू भी लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जस्ट इसके अभी पिछले उसमें बताया यू इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर तो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज अ एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, तो भाई देखो ये पहली क्वेश्चन, नाउ U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर भी तो आपने पढ़ा है, हाफ CV स्क्वायर भी तो पढ़ा है। ठीक है, अच्छा इन प्लेट का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी भी तो होता है, तो आप बेटा C की प्लेस पे पुट कर दो, यहां लिख लेना वी नो दैट C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू C की प्लेस पे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर। नाउ फिर देखो U इज इक्वल टू हाफ इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू V की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू सबने पढ़ा E इंटू डी होता है नहीं होता, E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है,
ई एनर्जी नहीं है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप क्या करोगे, V की प्लेस पे E इंटू डी रख दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे। तो यहां से U इज इक्वल टू हाफ इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। एक डी से ये डी कैंसिल आउट, तो U इज इक्वल टू आपका आया हाफ ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा एनर्जी तो आ गया U इज इक्वल टू हाफ ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, आ गया नहीं आ गया? अच्छा बेटा, अगर एनर्जी आपका ये आ गया, U ये आ गया, तो यहां पुट कर दो। तो देखो म्यू इज इक्वल टू U की वैल्यू क्या है, हाफ रख दो, ए एप्सिलॉन नॉट रख दो इंटू ई स्क्वायर रख दो, और ये डी भी तो बचेगा भैया, तो ये डी भी रख दो यहीं पे। अच्छा वॉल्यूम क्या होगा, अगर मैं वॉल्यूम इस प्लेट का निकालूं तो एरिया इंटू डिस्टेंस को जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो वॉल्यूम ही तो होता है। तो आप ए इंटू डी कर दो, ए से ए कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, तो म्यू का बेटा फॉर्मूला आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज योर फॉर्मूला। मतलब क्या फॉर्मूला इसका डेंसिटी का बन गया, डेंसिटी का जो फॉर्मूला बना है, याद रखना, डेंसिटी का जो फॉर्मूला बना है, क्या बना है, मतलब एनर्जी डेंसिटी म्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ भी बना देते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर म्यू है, तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है। कैसा बनता है, पैराबोला। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया? तो बेटा आप ये हमारे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे। इसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताएंगे जो भी बोर्ड्स में आते हैं। तो तब तक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।